Achievers striving for your career. Welcome students to another session of permutation and combination. This is part third of permutation and combination. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इसके ऊपर डिलीवर किए हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को पढ़ा था. जनरली अभी हम लोग परमुटेशन के ऊपर ही हैं. तो कुछ 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परमुटेशन में पूछे जाते हैं, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे कि क्या है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है आपने बस ये ध्यान रखना है. यस, इसको हम लोग जब एकेडमिकली करते हैं तो हम इसको थॉरोली पूरा एक्सप्लेनेशंस देके करते हैं, बट जब हम इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी देयर, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड एंड इवन if A part है repetition is allowed और B part है if repetition is not allowed. तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 अलग अलग केसेस के ऊपर बात करेंगे, when repetition is allowed and when repetition is not allowed को हम बाद में देखेंगे. तो पहला है हमारे पास repetition is allowed. हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि जब भी हमारे पास नंबर्स बनाने की बात होती है तो हम लोग उन प्लेसेस को फिलअप करते हैं, और जब हमारे पास कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स को फर्दर लेके चलते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो सबसे पहली फिलिंग अप होती है वो लेफ्ट मोस्ट साइड से होती है जनरली. तो 1000 प्लेस को हम लोग फिलअप करेंगे, और 1000 प्लेस में हम लोग 0 फिलअप नहीं कर सकते, तो हमारे पास नंबर ऑफ फिलिंग चॉइसेस जो रहती हैं वो 9 रहती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और क्योंकि अब रेपिटेशन अलाउड है, बाकी की जगहों पे हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस पे हम 0 0 ऐड कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसलिए 100 प्लेस पे भी 10 चॉइसेस, 10 प्लेस पे भी 10 चॉइसेस और 1 प्लेस पे भी 10 चॉइसेस. तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स बन जाते हैं 10, 9 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 and that is equals to 9000. अदरवाइज भी आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो विल बी गेटिंग द सेम आंसर. नो द सेकेंड पार्ट इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड. अब ऑड के लिए हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, उसके लिए हम लोग उसका यूनिट प्लेस फिलअप करके चेक करते हैं, यानी यूनिट प्लेस को चेक करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट प्लेस को फिलअप करेंगे. सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऑड या इवन होगा तो हम यूनिट प्लेस के ऊपर फोकस पहले करेंगे. तो अब ऑड के लिए हम लोग कैसे आएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 में से कुछ भी आ जाए तो यानी हमारे पास टोटल 5 चॉइसेस बन जाती हैं, राइट. फिर हम लोग अगेन एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 चॉइसेस बनेंगी, वही पिछले वाला केस. क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो जो डिजिट यहाँ यूज होगा वो यहाँ हो सकता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है. तो वैसे 10 डिजिट्स होते हैं बट 0 यूज यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 चॉइसेस को लेके चलेंगे. एंड देन वी विल बी हैविंग 10 चॉइसेस हियर एंड 10 चॉइसेस हियर. सो पॉसिबल नंबर्स कितने बन सकते हैं, 9 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 5, डेट इज इक्वल्स टू 4500, राइट. और जब इसी तरह से बात इवन नंबर्स की रहती है तो भी हम लोग यही देखेंगे कि इवन नंबर्स कैसे बन सकता है, जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 होगा. तो अगेन सबसे पहले हमने वंस प्लेस को फिलअप करना है, तो वी आर हैविंग 5 चॉइसेस. देन 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 9 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 10 वेज एंड 10 प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 10 वेज. तो पॉसिबल नंबर्स हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेंगे, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, अगेन इट इज इक्वल्स टू 4500. तो आपको ना ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है. हाँ, ये जो मैंने 100 1000 100 टेंस बनाए हैं ये आपको वैसे जब आप एग्जाम में करेंगे तब तो आपको नहीं लिखना है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है. तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 लिखेंगे, तो ये आपको बात समझनी है. लेकिन आपको ना एक चीज़ का और ध्यान रखना है,
कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स हमेशा क्या रहते हैं, टोटल नंबर्स माइनस ऑड नंबर्स। तो हम इसको नेक्स्ट केसेस में इस तरह से करेंगे, जो हमारे को तब बहुत काम आएगा जब हम लोगों को दिया गया है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो आंसर हमारा तब भी 4500 ही रहेगा। तो देखिए इसको, फिर हम लोग अभी बात करते हैं व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इसके ऊपर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे नंबर ऑफ चॉइसेस कैसे कम होती हैं फर्दर आगे चलने पे। सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग 1000 प्लेस को फिलअप करेंगे, और 1000 प्लेस में हम लोग 0 नहीं डाल सकते, जैसा कि हमने पहले भी सीखा। तो हमारे पास यहाँ पे 9 चॉइसेस रहेंगी। हाँ, 100 के लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 100 में हम वो चॉइस नहीं यूज कर पाएंगे। इन 9 में से कोई एक चॉइस यहाँ यूज होगी, वो चॉइस हम यहाँ फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ चॉइसेस इसके लिए 8 बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 यूज कर सकते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ चॉइसेस फिर से 9 बन जाएंगी। इसी तरह से जब हम 10th प्लेस पे जाएंगे तो हमारी एक चॉइस और कम हो जाएगी, तो 8 एंड देन इसी तरह से 7। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो बन जाएंगे, या नंबर ऑफ ये पॉसिबल नंबर्स जो हमारे पास बनेंगे, वो बनेंगे 9 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7, राइट। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 8 क्रॉस 7 56 9 ज़ा 504, एंड 504 को जब हम 9 से करेंगे तो ये हमारे पास 4536 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दिस विल बी 4536। सो रिमेंबर तो कि हम लोगों ने नंबर ऑफ चॉइसेस को कैसे रिड्यूस किया। तो फर्दर बात रहती है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड नंबर्स व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। मेन बात वही है, ऑड कब होता है? जब 1 3 5 7 9 आता है हमारे पास यूनिट प्लेस पे। तो अगेन हम सबसे पहले फिलअप करेंगे यूनिट प्लेस को इन 5 वेज, यानी 5 चॉइसेस आर देयर। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी चेंज होगी। इन 5 डिजिट्स में से जो डिजिट यहाँ यूज, 5 नंबर्स में से जो नंबर यहाँ यूज हुआ वो फर्दर यूज कहीं पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इसलिए थाउजेंड्स के लिए नॉर्मली हमारे पास 9 चॉइसेस रहती थी, लेकिन इस बार वो चॉइस भी कम हो जाएगी, तो इट विल बी 8 चॉइसेस, राइट। थर्ड, अब 100 के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रहेंगी? एक चॉइस और कम हो जाएगी, 7 हो जाएंगी। लेकिन अब 100 प्लेस पे हम 0 यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे हमने 0 यूज नहीं किया, बट यहाँ 0 हो सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस 8 आ जाएंगी, एंड देन हियर इट विल बी 7 चॉइसेस। सो पॉसिबल नंबर्स हमारे पास रहेंगे 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। सो आप देख सकते हैं, इट इज 8 7 ज़ा 56 56 5 ज़ा 280, एंड 280 को अगर आप 8 से करते हैं तो 2240 आता है। तो यू गेट द फाइनल आंसर एज 2240। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन वी हैव टू फाइंड द इवन नंबर्स। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें हमारे पास 2 केसेस होंगे, क्योंकि 0 एक ट्रबल मेकर है। तो एक, व्हेन 0 इज यूज्ड एट वंस प्लेस। तो अगर 0 यूज करता है वंस प्लेस पे, तो हमारे पास वंस की एक ही चॉइस रह जाती है। देन वी आर हैविंग 9 चॉइसेस फॉर थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। एंड 100 चॉइस के लिए 100 के लिए 8 चॉइसेस, एंड देन 7 choices. So it becomes 9 into 8 into 7 into 1. So total number of possible numbers जो बनेंगे वो 504 बनेंगे। सेकेंड केस है जब हमारे पास 0 जो है वंस प्लेस पे यूज नहीं होता। तो वंस प्लेस पे यूज नहीं होगा तो क्या यूज होगा? 2 4 6 और 8, यानी हमारे पास 4 चॉइसेस रह जाएंगी यहाँ पे। 0, क्योंकि 0 की प्रॉब्लम यह है कि 0 अगर थाउजेंड्स प्लेस पे जाता है तो वो उसको क्या बना देता है? 3 डिजिट बना देगा। इसलिए 0 थोड़ा सा ट्रबल मेकर है, इसलिए 0 को हमने सेपरेट किया बाकी के ग्रुप में से।
अगर 0 यहाँ पे यूज नहीं होता है तो 0 यहाँ भी यूज नहीं होगा, और जब 0 यहाँ पे यूज नहीं होगा तो वी विल बी हैविंग 8 चॉइसेस। सिमिलरली जब यहाँ यूज नहीं हुआ, यहाँ यूज नहीं हुआ तो बट यहाँ तो यूज हो सकता है, वैसे तो 7 चॉइसेस बनेंगी, लेकिन 0 की वजह से ये 8 चॉइसेस हो जाएंगी, एंड सिमिलरली यहाँ पे एक चॉइस और रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नंबर्स क्या बनेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, एंड दैट विल बिकम हमारे पास 7 4 28 एंड दिस बिकम 1792 चॉइसेस। सो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल पॉसिबल नंबर्स बनेंगे 1792 प्लस 504 इक्वल्स टू 2296। तो ये थोड़ा सा केस ध्यान देने वाला है, क्योंकि इसमें हमें दो अलग अलग केसेस को ध्यान देना है, लेकिन हम इसी चीज को और सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता था टोटल नंबर कितने हैं, जो टोटल 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं इस तरह से, वो है 4536। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑड नंबर्स बन सकते थे, जो हमने ऊपर देखा कि ऑड नंबर कितने बने, वो ऑड नंबर्स बने थे, अगर आप ध्यान दें तो 2240। इसका मतलब अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो मुझे बाकी के नंबर मिलेंगे, 6 माइनस 0 इज 6, 13 माइनस 4 इज 9, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2, तो मुझे फिर भी 2296 इवन नंबर्स मिलेंगे। तो हम इसको इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके कंसेप्ट को आपने बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज इज रिटन इन एवरी पॉसिबल वे एंड देन रेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज। कहते हैं स्ट्रेंज वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं, अगर हम उन सबको अरेंज करें डिफरेंट वेज से, और फिर उन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी वाइज अरेंज करें, तो बताइए स्ट्रेंज वर्ड जो बनेगा तब उसका रैंक क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेंज लेटर वर्ड जो है उसमें 7 लेटर्स हैं, एंड दीज 7 लेटर्स कैन मेक हाउ मेनी वर्ड्स, इट कैन मेक 5040 वर्ड्स। ये जो 5040 वर्ड्स हैं, जब इनको हम डिक्शनरी वाइज अरेंज करेंगे तो उसमें वर्ड स्ट्रेंज का रैंक क्या होगा। डिक्शनरी वाइज मतलब पहले ए के लेटर्स वर्ड, फिर ई के वर्ड, फिर जी के, फिर एन के, फिर आर के, फिर एस के, फिर टी के, अगर वर्ड्स को हम लोग अरेंज करें डिक्शनरी वाइज तो वर्ड स्ट्रेंज का रैंक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बड़े ध्यान से देखिए इसको। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंज वर्ड से पहले कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ए लेटर से वर्ड बनाएंगे। जब हम ए लेटर से वर्ड बनाएंगे तो बाकी के 6 लेटर जो हैं ई, जी, एन, आर, एस, टी, उनको अरेंज करना पड़ेगा, तो इट विल बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली जब ई से बनाएंगे तो 6 फैक्टोरियल वेज। इसी तरह से जब हम ई से बनाएंगे तो 6 फैक्टोरियल वेज, एन से भी 6 फैक्टोरियल और आर से भी 6 फैक्टोरियल वेज से वर्ड्स बन जाएंगे। यानी ये 720 वर्ड्स जब हम बनाएंगे तो ये टोटल यहाँ तक हम लोग 3600 वर्ड्स बना चुके होंगे, 720 प्लस 720 प्लस 720 प्लस 720 प्लस 720। तो हम इस तरह से करते करते एस तक पहुंचे। अब हमें पहुंचना है टी के ऊपर, तो हम देखेंगे एस टी से पहले कितने वर्ड्स बनेंगे। पहले हमने एस से पहले देखे, अब आप एस टी से पहले देखेंगे। तो एस टी से पहले हम सबसे पहले फिर डिक्शनरी वाइज शुरू करेंगे, तो एस ए वाले वर्ड्स पहले बनेंगे तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, फिर एस ई वाले वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल्स, फिर एस जी वाले वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर एस एन वाले वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर एस आर वाले वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये 120 प्लस 120 प्लस 120 करते करते यहाँ पे 600 वर्ड्स और बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एस टी तक पहुंच गए। अब हमें एस टी आर तक पहुंचना है, तो फिर वही एस टी आर से पहले एस टी ए वाले वर्ड्स बनेंगे। तो हम देखेंगे एस टी ए से हमारे 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं।
देन STE से भी 4 फैक्टोरियल्स, फिर इससे भी 4 फैक्टोरियल्स और STN वाले वर्ड्स भी 4 फैक्टोरियल्स। इस तरह से करेंगे तो 24 वर्ड्स और बन जाएंगे, तो हमें 96 वर्ड्स और मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें STR मिल गया। अब स्ट्रेंज वर्ड में नेक्स्ट लेटर जो है वो A है, तो A ऑलरेडी डिक्शनरी वाइज सबसे पहला वर्ड होगा, इसलिए हमें उस तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेटर जो है STRAN तक जाना है, तो इसलिए STRAN से पहले जितने लेटर्स हैं E, तो E वाले वर्ड्स जो हैं वो 2 फैक्टोरियल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, जब आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया, इसका मतलब आपका आंसर आने वाला, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी तरह से STRAG 2 फैक्टोरियल, और फाइनली हम लोग STRAN तक पहुंच गए। अब इसमें 2 वर्ड्स बनेंगे, एक बनेगा EG से, वही 2 लेटर्स जो अरेंज होने डिक्शनरी वाइज, E पहले आएगा, G बाद में आएगा, और GE उसके बाद। तो हमारे पास टोटल जो वर्ड चाहिए था वो हमें मिल गया स्ट्रेंज, वो वर्ड हमें स्ट्रेंज मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास कितने वर्ड्स बने, तो हमने देखा कि A से हमारे पास टोटल 3600 वर्ड्स बने थे जब हमने 1 लेटर को यूज़ किया, फिर 600 वर्ड्स बने, फिर 96, फिर 2, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 1, तो टोटल हमारे पास जो उसका रैंक आया वो 4302 आया। 3600 प्लस 600 4200, 4296, 4298, 4300, 4301 एंड द लास्ट वर्ड जो हमें बना वो 4302 रैंक का बना, जो कि वर्ड स्ट्रेंज था। तो इस कंसेप्ट को दोबारा से देखिएगा अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़े आराम से अब आगे के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, और फर्दर आप कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।